हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस और डिटेल सॉल्यूशंस के साथ पुलिस एक्ट 1861 का। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 कर लिया है, तो चलिए जल्दी से करते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस हैं 2006 केस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एट द हेडक्वार्टर अ रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट कंटेनिंग द नेम ओनली ऑफ दोज एब्सकॉन्डिंग ऑफिसर्स। ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मेंटेन करेंगे हेडक्वार्टर पे एक रजिस्टर जो कि कंटेन करेगा होल्ड सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेम ओनली ऑफ दोज एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स। जो एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स हमने पढ़ा हुआ है सीआरपीसी में, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन है हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट, कि जो डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल है। ऑप्शन नंबर बी है हुज नेम, कास्ट, रेसिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बियॉन्ड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। डाउट के बाहर ये सब कुछ वेरीफाई कर लिया गया है। सी है हुज रियल नेम, रेसिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव नॉट बीन असर्टेन, जिनका कुछ असर्टेन ही नहीं है तो उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे। एंड डी है हु आर नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जो नॉन रेसिडेंट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है? एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो वो क्या मेंटेन करेंगे? होल मतलब हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो इसको हम लोग देखो, ये पुलिस एक्ट का है तो इसको हम मैच करेंगे सारे सेक्शन से। एक बार आप सेक्शंस देख लो, सेक्शन नंबर 21, 8, 30 और 14, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के सर्टिफिकेट के बारे में हमने कहाँ बात की है? हमने पुलिस ऑफिसर के सर्टिफिकेट के बारे में 8 सेक्शन नंबर 8 में बात की है। ठीक है, 8 और 28 में बात की। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो 28 में आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात की है। तो ए किससे मैच हो जाएगा? ए मैच हो जाएगा सेक्शन नंबर 8 से। देन इसके बाद बी को देखो, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स एट रेल एंड अदर वर्क्स। ठीक है, रेल और अदर वर्क्स में डिप्लॉयमेंट होता है, तो उसमें उसके बारे में हमने किधर बात की है? हमने उधर बात की है सेक्शन नंबर 14 वाले एरिया में। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 हमने किस जगह पढ़ा था? हमने इन्फीरियर ऑफिसर्स के उसमें पढ़ा था, इन्फीरियर ऑफिसर्स, और उसके बाद हमने स्पेशल ऑफिसर्स पढ़ा था। तो एक बार देख लेना उस ट्रिक्स को। ठीक है, तो बी का क्या हो गया? 4। नेक्स्ट इसके बाद सी वाला देखो, विलेज पुलिस ऑफिसर्स। विलेज पुलिस ऑफिसर्स के बारे में हमने किस जगह पे बात की है? विलेज पुलिस ऑफिसर्स, याद करो हमने विलेज पुलिस ऑफिसर्स पे कहाँ कहाँ बात की है? तो हमने बात की है सेक्शन नंबर 21 में विलेज पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बात की है। ठीक है, इसी की तुरंत बाद स्पेशल ऑफिसर्स के बाद हमने विलेज के बारे में बात की है 21 और 47 में। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 21, सेक्शन 21(1). नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें बचता है डी वाला, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस। हमने रेगुलेशन के बारे में किस में बात की है? 30, 31, 32 में बात की है। ठीक है, तो उसमें इसका आंसर क्या हो गया? 3rd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द पुलिस इंक्लूड सच पर्सन हु हैव बीन अंडर द एक्ट, हु हैव बीन व्हाट अंडर द एक्ट, हु हैव बीन एनरोल्ड अंडर द एक्ट। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में ही ये आया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 अ पुलिस ऑफिसर मे बी डिप्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को किसी भी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय कर दिया जाए, ये कौन से सेक्शन के अंडर है? तो जब मैंने आपको ट्रिक्स करवाई थी तो उसमें जो मिसलेनियस वाला पोर्शन था जिसमें 22, 23, 24 आया था, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये वाला भी जो है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और इसका आंसर क्या है? आंसर सी, सेक्शन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केस डायरी। ठीक है, केस डायरी हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन नंबर 44 में पढ़ा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पिछली बार जब हमने 2002 का किया था तो उसमें भी केस डायरी 2 जगह आया था। ठीक है, एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नोट इन द केस डायरी द टाइम एंड प्लेस। ठीक है, टाइम एंड प्लेस किस चीज़ का? टाइम एंड प्लेस सबसे पहला तो ऑप्शन है एट विच ही रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन विच ही एक्ट्स। ए तो ये हो गया कि कब उसने एक्ट किया। बी है एट विच ही बिगिन्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने शुरू किया। सी है एट विच इन्वेस्टिगेशन इज क्लोज, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। और डी है व्हेन ही वॉज कॉल्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन विच अब इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है? ठीक है, तो ए बी। अब देखो डी वाली जो है ये किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, सुपरिटेंडेंट ने बुलाया इंक्वायरी वगैरह से पूछने के लिए, बट ऊपर वाले जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, ठीक है, वो क्या है? एट विच ही रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन विच ही एक्ट्स। हाँ ठीक है, और बी वाले में है एट विच ही बिगिन्स इन्वेस्टिगेशन, ये भी ठीक है। एट विच इन्वेस्टिगेशन इज क्लोज्ड, ये सी का है, ये भी सही है। अब केस डायरी में देखो बेसिक सी ये चीज़ है कि जो होता है दिन ब दिन इन्वेस्टिगेशन केस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उसमें होंगी, इसीलिए इसका जो आंसर डी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट देख लेना एक बार, नॉट करेक्ट वगैरह को मार्क कर लेना, इसका आंसर डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन
When it shall appear that any unlawful assembly or riot or disturbance has taken place and police force is not sufficient for preservation of peace, special police officers may be appointed by. अब special police officers हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है? सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20 में पढ़ा है, ठीक है, एक सीरीज चलती आ रही है. तो इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करेगा? द मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. हाँ, ये तो सही है. नेक्स्ट है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. ऐसा नहीं है, देखो मजिस्ट्रेट ही करेंगे, इसलिए इसका आंसर है ए. नेक्स्ट एंड लास्ट इसका क्वेश्चन है कि सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विद द फॉलोइंग. सेक्शन 7 हमने कहाँ पे किया है? इन्फीरियर ऑफिसर्स में किया है सेक्शन नंबर 7. तो वो किससे डील करता है? ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सी ए एंड बी बोथ, या फिर डी नन ऑफ द अबव. अब ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से डील करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग से डील नहीं करता है, ठीक है, ये ऑफिसर्स से रिलेटेड ये बात करता है, तो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आंसर ए है इसका, ठीक है. इसको मार्क कर लो ए को. तो हमारा ये 2006 का पेपर ख़त्म होता है. ये हमारा पार्ट 2 है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का. आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. दिस इज़ स्पेशली फॉर यू उत्तर प्रदेश APO एग्जामिनेशन. एंड आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.